हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूलिंग ग्रेडियंट। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है व्हाट शुड बी द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट इन 1 in 50 हैज बीन फिक्स्ड एंड अ 5 डिग्री कर्व आल्सो बीन इंट्रोड्यूस ओवर इट। अब अगर हम बेसिकली देखें रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, तो रूलिंग ग्रेडियंट दैट मीन्स वो ग्रेडियंट जिससे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि जब भी हम एलिवेशन का या सुपर एलिवेशन की बात करते हैं तो जनरली उसमें क्या होता है, सुपर एलिवेशन की कंडीशन में ये जो हमारा वैल्यू रहता है इसको हम कहते हैं ई, है ना। ये हमारा ई का वैल्यू है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो हम स्लोप दे रहे हैं ये 1 in समथिंग रहता है। तो यही हमें बताना है कि 1 in ये जो आप रूलिंग ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं ये कितना होना चाहिए। तो इसी को हम डिफाइन करेंगे और इसी को फाइंड आउट करेंगे। इसके बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें एक चीज दिया हुआ है कि आपका रूलिंग ग्रेडियंट क्या दिया है, 1 in 150 दिया है। ठीक है, तो 1 in 150 आपका फिक्स्ड कर दिया है ग्रेडियंट के लिए, है ना। तो हमारे पास एक ग्रेडियंट है 1 in 150 का। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये जो यहाँ पे कर्व आने वाला है, जब भी आप ये ग्रेडियंट या सुपर एलिवेशन कहाँ देना है, कर्व के ऊपर। तो ये जो हमारा कर्व यहाँ पे बन रहा है, ये कर्व कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है आपका 5 डिग्री का कर्व। ठीक है, तो आपका 5 डिग्री का कर्व बन रहा है, इसमें हमें रूलिंग ग्रेडियंट 1 in 50 रखना है। तो अब एक्चुअल हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होना कितना चाहिए, ये तो हमने डेराइव करा है कि 1 in 150 हम रख रहे हैं, बट एक्चुअली इधर पे प्रोवाइड करना कितना चाहिए वो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, 1 in 150 कई लोग लिख देते हैं कि ये रूलिंग ग्रेडियंट है, बट इट नॉट आंसर। तो अगर हम देखें इसको सॉल्व करना कैसे है, तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये गेज कौन सा है, क्योंकि गेज के ही ऊपर उसका कंपनसेशन और रूलिंग ग्रेडियंट दोनों डिपेंड करता है। तो अगर हम गेज की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर ब्रॉड गेज। अब ब्रॉड गेज है, तो ब्रॉड गेज है मतलब कि रूलिंग ग्रेडियंट का अगर हम कंपनसेशन की बात करें तो कितना होगा, 0.04% होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मीटर गेज है तो मीटर गेज के लिए वैल्यू 0.03% हो जाती है। अब यहाँ पर हमें जो हमारा कंपनसेशन है, ये कंपनसेशन हम किस में देखते हैं, हमारा कर्व में। मतलब कि जो हम कर्व दे रहे हैं इसमें हमें कितना कंपनसेशन करना है, कितना इसमें रिडक्शन करना है। तो अगर हम कंपनसेशन की बात करें तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ कर्व है हमारा 5 डिग्री का। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ग्रेड कंपनसेशन कितना होगा, तो कंपनसेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा ब्रॉड गेज के लिए, ये हो जाएगा आपका 0.04% ऑफ योर वट एवर द वैल्यू ऑफ योर डी इंटू 5 हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.20%। ये तो हमें इतना कंपनसेशन आपको देना चाहिए था। किसमें कंपनसेशन देंगे, अगर कोई भी कर्व है जो कि 5 डिग्री का है उसमें हम इतना कंपनसेशन प्रोवाइड करें। अब अगर हम इसमें निकालें कि हमारा एक्चुअल ग्रेडियंट आना कितना चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने कितना प्रोवाइड करा है ना। तो अगर आप देखेंगे कि प्रोवाइडेड ग्रेडियंट कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोवाइडेड ग्रेडियंट। अगर हम प्रोवाइडेड ग्रेडियंट की बात करें तो हम लोग दे रहे हैं 1 in 150। 1 in 150 दैट मीन्स अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.67 के समथिंग। ये आपका क्या है, ये हम दे रहे हैं, बट एक्चुअल कितना होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट। ये तो हमने दे दिया था, एक्चुअल कितना आना चाहिए वो अब हम निकाल रहे हैं। अगर हम एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट की बात करें तो इतना हमने प्रोवाइड करा है, बट इतना हमें क्या करना चाहिए था, इसमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना चाहिए था, कुछ ना कुछ इसमें रिडक्शन करना चाहिए था। और रिडक्शन कितना करना चाहिए था 0.20। तो अगर हम इसका रिडक्शन करें 0.67 में से 0.20 को, तो आपका कितना आ जाएगा
0.47 के समथिंग। मतलब कि अगर हम एक्चुअल आपका जो एक्चुअल आपको रूलिंग ग्रेडियंट देना चाहिए वो कितना देना चाहिए, 0.47। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया इतना देना चाहिए, एक्चुअल इतना होना चाहिए। बट इसमें एक चीज यहाँ पे हम समझ लेंगे कि हमने ये जो दिया तो ये क्या ये सही है, और ऐसा अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों करते हैं, हमें कंपनसेशन देने की जरूरत क्या पड़ती है। देखो जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी कर्व पे हमारी आपका व्हीकल मूव हो रहा है तो उधर पे कंपनसेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर वहां पे ट्रेन मूव कर रही है तो आपको भी पता है ट्रेन काफी लंबा ट्रेन है, तो जब ट्रेन पूरा ऐसा ट्रैक को कवर करेगा तो उस टाइम पे उसके साथ साथ बहुत सारी बोगीज उसके साथ जुड़ी होंगी, तो वो इतनी इजीली अपने आप को टर्न आउट नहीं कर सकती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, ग्रेडियंट दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट और ये वाला जो आपका गर्ड रेल है और जो आपका चेक रेल है वो एक दूसरे से कितने अप डाउन रहेंगे। तो ये जो हम सुपर एलिवेशन वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ रिडक्शन कर देते हैं जिसमें ओवरटर्निंग के चांसेस कम हो जाए। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपने ज्यादा ग्रेडियंट जितना आपने देना था उतना दे दिया, तो अगर मूविंग ट्रेन की काफी ज्यादा स्पीड में मूव कर रही है तो पूरी की पूरी ट्रेन पलट जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ट्रेन है वो अपनी ट्रैक से यहाँ वहां चली जाती है। तो ऐसे वाले केसेस, ऐसे वाले एक्सीडेंट्स पहले कभी हुआ करते थे, आजकल तो हम इसको बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। अभी रिसेंटली जो जो भी एक्सीडेंट्स आप रिसेंटली देखोगे उसमें ये वाले केसेस नहीं मिलेंगे आपको। तो एक्चुअल ग्रेडियंट मतलब कि एक्चुअल हमें कंपनसेशन के साथ रूलिंग ग्रेडियंट को देना चाहिए, और आपका एक्चुअल कंपनसेशन आपका आईआरसी में भी दिया है कि किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए कितना होना चाहिए, मीटर गेज के लिए कितना होना चाहिए और नैरो गेज के लिए कितना होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हालांकि मैं आपको बता देती हूँ, मीटर गेज के लिए 0.03%। सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप इनके लिए। और अगर हम नैरो गेज की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.02%, 1% का रिडक्शन। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।